अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन आपका अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल और उसका होम्योपैथिक इलाज। कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद एक फैटी सब्सटेंस है जो जिस्म के बहुत से ज़रूरी फंक्शंस को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। इंसानी खून में कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल सतह जो है वो 200 mg/dL से कम है। जब खून का कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद ये फैटी सब्सटेंस इस हद से बढ़ जाता है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने तक ये कोई किसी किस्म के सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं करता, मामूल के मुताबिक अपना फंक्शन करता रहता है। लेकिन जब ये ख़ास लिमिट से बढ़ जाए या आर्टरीज़ के अंदर जमना शुरू हो जाए तो ऐसी कैफियत में आर्टरीज़ का डायमीटर जो है वो तंग हो जाता है और उनकी जो लचक है वो कम हो जाती है और उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है, वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कैफियत को मेडिकली आर्टेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ अज़ा को ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। जिस जगह ब्लड प्रॉपर ना सप्लाई हो उस जगह में, उस ऑर्गन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जगह के लिहाज से कई अलामात ज़ाहिर होती हैं। जब दिल को सप्लाई कम मिलती है तो इसकी जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं, वो आर्टरीज़ जो दिल के पट्टों को खून फराहम करती हैं, इन्हें मेडिकली कैरोटिड आर्टरीज़ कहा जाता है। ये तंग होने की वजह से सीने में दर्द और सांस में किल्लत का बायस बनना शुरू हो जाती हैं। कॉर्नरी आर्टरीज़ के मुकम्मल बंद होने पर दिल का दौरा पड़ता है। अगर ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचता तो ऐसी कैफियत में ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और ब्रेन के जिस हिस्से को ब्लड की सप्लाई मुतासर होती है उसके ज़ेरे असर जो इंसान के जिस्म का हिस्सा होता है वो पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, या इसके साथ इंसान की मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है और ब्रेन जो है वो एग्जॉस्ट रहना शुरू हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए होम्योपैथी न सिर्फ खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करती है बल्कि शरीयानों की आर्टरीज़ के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है उनको भी नेचुरली होम्योपैथिक अद्वियात तहलील करती हैं उस कोलेस्ट्रॉल को और आर्टरीज़ की सख्ती को कम करते हुए इंतहाई कुदरती अंदाज में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुस्तकिलन ठीक करने में बहुत अहमियत की शामिल होती हैं। आज जो मैं आपके साथ अद्वियात डिस्कस करूंगा उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो इंतहाई ज़्यादा जो हैं उनका इस्तेमाल हम अपनी प्रैक्टिस में कर चुके हैं और इंतहाई कारआमद हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों में दो तरह का फंक्शन करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल खून में कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह को कम करती हैं और सेकेंडली जो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ की इंटरनल लेयर्स के साथ चिपका होता है उसको डिज़ोल्व करके खून में मिक्स करती हैं, जिसके साथ आर्टरीज़ का डायामीटर जो है वो नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाता है और इसके साथ जो मरीज़ में सांस की अलामात, सांस का फूलना या चेस्ट पेन की अलामात ज़ाहिर होती हैं आर्टेरोस्क्लेरोसिस के साथ, उसको भी इंतहाई कुदरती अंदाज में मुस्तकिलन बेहतर करना शुरू कर देती हैं। ये जो अद्वियात हैं इंतहाई कारआमद और बारहा दफ़ा अप्रूव्ड की गई हैं और इनका जो
इनकी डोजेज हैं वो भी बहुत ही सुपीरियर है। ट्वाइस अ वीक ये 4 मेडिसिन हैं जो आपने ट्वाइस अ वीक लेनी है उस सूरत में जिस सूरत में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशन कोलेस्ट्रॉल लेवल की ना हो तो वंस अ वीक इन 4 अद्वियात को थोड़े से पानी में मिक्स करके लें और इनका इस्तेमाल 4 से 6 माह रेगुलर करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, अपने दिल को और अपने शरियानों को हेल्दी रखें। इन अद्वियात में फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेकेसिस 200, लेडमपाल 200, आर्निका 200 और एकोनाइट 200 शामिल हैं। इन 4 अद्वियात को थोड़े से पानी में मिक्स करके 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लें। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही एग्रेसिव हो तो इन अद्वियात को ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करें। ये एक इंतहाई बेज़रर और कुदरती तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबल करते हुए उसके साथ जो एडिशनल अलामात हैं उनको भी मुस्तकिलन बेहतर करने में इंतहाई कारआमद साबित होती हैं। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों या अजीज़ों जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो इन अद्वियात से मुस्तकिलन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ऐसी या इस जैसी किसी मज़ीद वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।